महशर में जब के आए, इसियां शार बंदा था मुस्तरिफ के देखूं क्या हाल है मेरा। उम्मत के गम में उनको रोते हुए जो देखा, बेसाख्ता मचल कर आसी पुकार उठा कि अल्लाह क्या जहन्नम अब भी न सर्द होगा। रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और सुन्नियों, अपने मुकद्दर पे नाज करो। ये नकीब अहले सुन्नत हैं मोहतरम जुल्फ़कार साहब, ये भी आपके कायद इमाम हजरत अल्लामा मौलाना वक़ार आज़म नूरी के बड़े भाई, अल्लाह इनको सलामत रखे। अहमद रजा जहां में फन का इमाम आज़म, हुब्बे नबी का पैकर, असरारे दी का महरम, जिनका कलाम हुस्ने शेरो अदब का संगम, मुख्तार जिनको सुनकर कहता है सारा आलम कि मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बढ़ा दिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भारत के मुसलमानों, ये दौर फितनों का है। बेशक फितने नित नई शक्लों में हमारे सामने आ रहे हैं। आज भारत के पॉलिटिकल माहौल को देखते हुए हमारा हर पढ़ा लिखा शख्स, हर दानिश्वर, हर खतीब, हर आलिम, हर प्रोफेसर, हर अखबार का एडिटर, हर लिखने वाला, हर अदीब, हर कलमकार भारत के मुसलमानों को डरा रहा है कि ऐ भारतीय मुसलमानों, अगर न संभलोगे तो मिट जाओगे। हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। हमारा हर पढ़ा लिखा मुसलमान अपने ही भाई को डरा रहा है, खौफ में मुब्तला कर रहा है कि भारत में हालात स्पेन की तरह हो जाएंगे। जिस तरह स्पेन में मुसलमानों ने 800 साल तक हुकूमत की और जब वहाँ हालत बदले तो वहाँ के मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया, वो हालात यहाँ बर्पा होंगे। लेकिन नबील अख्तर नवाजी कहता है, ऐ भारत के मुसलमानों, ये भारत है, सुभान अल्लाह। ये स्पेन नहीं है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये ख्वाजा का हिंदुस्तान है, ये कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का हिंदुस्तान है, ये महबूबे इलाही का हिंदुस्तान है, ये साबिर पिया कलियरी का हिंदुस्तान है, ये मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का हिंदुस्तान है, ये मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनीरी का हिंदुस्तान है, ये वारिसे पाक का हिंदुस्तान है, ये इमाम अहमद रजा खान का हिंदुस्तान है। बहुत खूब माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर, या रसूलुल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाहु अकबर। 800 साल हुकूमत करने के बाद इस स्पेन में मुसलमान खत्म हो गए, मुसलमानों को गाजर मूली की तरह काट दिया गया। दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद स्पेन में है, जिस मस्जिद को आज अस्तबल खाने में तब्दील कर दिया गया है, शराब खाने में बदल दिया गया है, शॉपिंग मॉल सेंटर में तब्दील कर दिया गया है। दुनिया में 800 साल तक उस सरजमीन पर जहां दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है,
मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की, हालात बदले। 300 साल तक उस सरजमीन पर आजान नहीं हुई। ऐ हिंदुस्तान के मुसलमानों सुनो, इस स्पेन में जो इस्लाम पहुंचा था वो बनु उमैया के सिपा सलारों के जरिए पहुंचा था। अरे जो इस्लाम सिपा सलारों के जरिए पहुंचा, जिस मुल्क में पहुंचा, 800 साल के बाद खत्म हो गया। लेकिन भारत में इस्लाम बनु उमैया के सिपा सलारों के जरिए नहीं आया है, बल्कि मुस्तफा के लालों के जरिए आया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान, ये तेरी जमीन ये तेरा आसमान है ख्वाजा, ये तेरी जमीन ये तेरा आसमान है ख्वाजा, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा। ये अनासागर तो एक बूंद के मानिंद है, तेरे कासे में हिंदुस्तान है ख्वाजा। माशाअल्लाह हजरत, बहुत खूब बहुत खूब। इस स्पेन में कोई मोइनुद्दीन नहीं था। भारत में मुस्तफा जाने रहमत ने भारतीय मुसलमानों की निगहबानी के लिए अपनी अता मोइनुद्दीन को भेज दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा मुहाफिज, हमारा निगहबान मोइनुद्दीन है, जो दीन का भी मददगार है और दीनदारों का भी मददगार है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब। कभी हुज़्नो मलाल मत खाइए, कभी अफसोस मत आइए। ये मुल्क आपका भी है, ये मुल्क सारे भारतीयों का है। बेशक। इसलिए कभी टेंशन में मुब्तला होने की जरूरत नहीं है। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। मैं अपने नौजवानों से भी कहना चाहता हूँ कि ये नौजवान मनी अर्निंग करने के लिए, पैसा कमाने के लिए गल्फ जाते हैं, सऊदी अरब जाते हैं, अरब इमारत जाते हैं, ओमान जाते हैं, गल्फ के कई मुल्कों में जाते हैं। और जब वहां से वापस पलटते हैं तो कहते हैं कि भाई हाफिज सैयद दानिश रजा साहब हाफिज हो गए, तो जश्न दस्तार मनाने की क्या जरूरत है। ये कॉन्फ्रेंस पैगामे इस्लाम कॉन्फ्रेंस, इसको मनाने की क्या जरूरत है। मिलादुल नबी का जलसा सजाने की क्या जरूरत है, उर्स मनाने की क्या जरूरत है, लंगर खिलाने की क्या जरूरत है। ये सब बिदअत है, ये सब नाजायज है, हराम। ये कौन कह रहा है? वो नौजवान कह रहा है जो सऊदी रिटर्न, जो सऊदी से वापस आ रहा है। घर में माँ खुश है कि बेटा 2 साल के बाद आया है, बाप खुश है कि बेटा 3 साल के बाद आया है, सलामती के साथ आया है, सही सालिम लौट आया है। चलो इमाम साहब के पास कहें मेरा बेटा वापस आ गया है, मेरे घर में मिलाद कर दीजिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैं अपने नबी की विलादत का जश्न मनाना चाहता हूं, इसलिए कि मेरा बेटा सफर से कामयाब लौटा। लेकिन बेटा कह रहा है मिलाद मनाना है। इमाम साहब से उलझ रहा है, उलमाए कराम से उलझ रहा है। मैं वहां से लौट कर आ रहा हूं जहां से इस्लाम फैला है, वहां ये सब नहीं होता है। तो राय सिंगमा की धरती से पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम नौजवानों से नबील अख्तर नवाजी कहना चाहता है, और मैं चैनल वाले से भी गुजारिश करूंगा कि इस जुमले को पूरे हिंदुस्तान में हाईलाइट कीजिए। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। जो साबित कर दे कि इस्लाम सऊदी अरब से फैला है, जो सजा मजहब इस्लाम ने कज़्ज़ाबों के लिए, झूठों के लिए मुकर्रर किया है, वो सजा भुगतने के लिए नबील अख्तर नवाजी तैयार है।
भारत के मुसलमानों सुनो, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस में आने वालों, इसको अपने दामन में समेट लो, बांध लो। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हाथों को उठाकर नारे का जवाब दे। नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, नारे हैदरी। इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम मोहम्मदी अरब से फैला है। इस्लाम सिद्दीकी अरब से फैला है। इस्लाम फारूकी अरब से फैला है। इस्लाम उस्मानी अरब से फैला है। इस्लाम अलवी अरब से फैला है। इस्लाम हसनी अरब से फैला है। और सारे लोग अपने हाथों को हवा में लहरा कर बोले, इस्लाम सऊदी अरब से नहीं फैला, बल्कि इस्लाम हुसैनी अरब से फैला है। बहुत बढ़िया पैगाम हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। इस्लाम कहां से फैला? हुसैनी अरब से फैला। कौन हुसैनी नौजवान है जो हुसैनी जज्बा रखता है? आइए यहाँ आ जाइए, आ जाइए, शर्मा रहे हैं, आइए आइए। अच्छा, वो शर्मा रहे हैं, कोई दूसरा है? खड़े हो जाओ, जोरदार नारा लगाओ, पैसा नहीं मांग रहा हूं मैं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस जी। आज इस्लाम पर हमले बाहर से भी हो रहे हैं और अंदर से भी हो रहे हैं। चौतरफा हमले हो रहे हैं। बाहर का जो हमला है वो हमला समझ में आता है, उसका मुकाबला किया जाता है, लेकिन घर के अंदर से जो हमला होता है, उस हमले के शिकार सबसे ज्यादा हमारे नौजवान होते हैं। और पैगाम इस्लाम कॉन्फ्रेंस का मकसद यही है कि अंदरूनी हमले से नौजवानों को बचाया जाए। और ये हमले बड़ी चालाकी से हो रहे हैं। ये हमले इस्लाम के नाम पे हो रहे हैं। ये हमले मस्जिदों के मिंबर से हो रहे हैं। ये हमले जलसों के स्टेजों से हो रहे हैं। ये हमले किताबों के जरिए हो रहे हैं। ये हमले दाढ़ी और टोपी और पगड़ी के जरिए हो रहे हैं, जिसे हमारे नौजवान समझने से कासिर हैं। मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं कि इस दौर का जो सबसे बड़ा फितना है वो फितना सऊदियत। हक है। मैं एक बच्चे से पूछूं कि इस्लाम का दुश्मन नंबर 1 मुल्क कौन सा है, तो हर बच्चे का जवाब होगा अमेरिका। और अमेरिका का सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा हलीफ, सबसे बड़ा यार कौन है? सऊदी अरब। तो हर बच्चा ये कहेगा सऊदी अरब। सऊदी अरब बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद 23 सितंबर 1932 में सऊदी अरब बना है। और इस्लाम कब आया? 1932 में इस्लाम आया है? जी नहीं। इस्लाम कब आया? अरे जब आदम आया इस्लाम आया। वाह, बहुत खूब, माशाअल्लाह। जब आदम आए तब इस्लाम आया। और आदम कब आया? कितने लोग जानना चाहते हैं?
अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया है, फरिश्तों पुतले आदम बनाओ। फरिश्तों ने आदम का पुतला बनाया, पुतला बनकर तैयार हो गया। फरिश्तों ने कहा, ए खालिक़े कायनात, आदम का पुतला बन गया है। अल्लाह ने पुतले आदम में रूहे आदम को डाला। आदम ने कहा, मौला। आदम ने कहा, ए मेरे खालिक। आदम ने कहा, ए मेरे क्रिएटर। आदम ने कहा, ए मेरे रचयिता, मुझे सुकून चाहिए, मुझे इत्मीनान चाहिए। मेरा दिल घबरा रहा है, मेरा दिल मुस्तरिब हो रहा है। तो अल्लाह ने पुश्ते आदम में नूरे मोहम्मदी को डाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम ने कहा, मौला मुझे सुकून मिल गया है, मुझे इत्मीनान मिल गया है। मेरा दिल जो मुस्तरिब था, जो इज़्तिराबी कैफियत थी, वो खत्म हो गई, मुझे सुकून मिल गया है। अल्लाह ने कहा, ऐ आदम, जब तुम्हें सुकून मिल गया है तो जन्नत में सुकूनत इख्तियार करो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम कहाँ है? जन्नत में। आदम जन्नत में है। मुझे बताओ, मैं अल्लामा वक़ार आज़म नूरी की दावत पर आया। यहाँ के लोग बहुत सारे किसान भी होंगे, बहुत सारे लोगों के पास खेती भी होगी। किसी के पास अगर कोई बाग हो, भाई चंपारण वगैरह में आम के बागात होते हैं, जी जी, बहुत सारे बागात होते हैं, उसमें ट्यूबवेल भी हो, बहुत सारी चीजों हो, एक कमरा भी बना हो, और मुझे उस कमरे में छोड़ दिया जाए, कहा जाए मौलाना नबील अख्तर साहब, पानी भी है, दाना भी है, खाना भी है, आम भी है, सब कुछ है, चिड़ियों की चहचहाट भी है, अच्छी फिजा भी है, अच्छी हवा भी है, आपको तन्हा रहना है, क्या मेरा दिल लगेगा? नहीं। बोलो भाई। आदम जन्नत में तन्हा है, तन्हा है। अब आदम तन्हा है, दिल नहीं लग रहा है। अल्लाह ने आदम के पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जन्नत में हव्वा भी है, जन्नत में आदम भी है, दोनों हैं, आदम भी हव्वा भी। अब मैं एक सवाल करना चाहता हूं, जब आदम जन्नत से जमीन पर भेजे गए तो वो जमीन कौन सी थी? वो जमीन अमेरिका की नहीं थी, वो जमीन अरब की नहीं थी, वो जमीन यूरोप की नहीं थी। ऐ भारतीय मुसलमानों, वो जमीन भारत की थी। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आदम जन्नत से तन्हा भारत नहीं आए, बल्कि नूरे मोहम्मदी को साथ में लेकर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। गोया नूरे मोहम्मदी की जलवागरी सबसे पहले भारत में हुई। तो भारत का वो मुसलमान जो मुस्तफा का वफादार है, वो भारत का वफादार है, और जो मुस्तफा का गद्दार है, वो भारत का गद्दार है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत उम्दा पैगाम हजरत, माशाअल्लाह। तो दुनिया का पहला इंसान कौन है? आदम अलैहिस्सलाम। आदम अमेरिकन है? नहीं। क्या है? हिंदुस्तानी, भारतीय है जी आदम। क्या है? मुसलमान है, पैगंबर है जी। दुनिया का पहला इंसान है। दुनिया का पहला इंसान मुसलमान, और वो मुसलमान भारतीय, और वो मुसलमान पैगंबर इस्लाम। वाह, सुभान अल्लाह, बोलो 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 बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे अपनी किस्मत पे नाज करो,
मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले आजान हुई है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले मुस्तफा जाने रहमत पर सलाम पढ़ा गया है। मेरा वतन वो है जहां सबसे पहले मुस्तफा